Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 3, the theory of demand. As you know, in the previous video, we have already taken few topics like the law of demand, its meaning, the various types of demands, the commodity, individual demand, market demand, and slope, the type of slopes. Now today we will take the explanation of determinants affecting the individual demand, and the last video we have taken the effect of change in the price of commodity Px on its demands QDX, that is equivalent to the law. Now the second point, effect of change in the price of related goods of the commodity Py and Dx और क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑन द डिमांड कर्व. किसी दूसरे प्रोडक्ट के कारण मेन प्रोडक्ट पर जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ कमोडिटी. नाउ द रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स. सबसे पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स. द सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दीज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर इन कंजम्पशन, जैसे टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, these are the goods which should be consumed together to obtain satisfaction, car and petrol, camera and film roll. Now first of all we will see the substitute goods. Now substitute goods, A, the change in the price of substitute goods on the demand of commodity Py and Dx. The rise in the price of goods coffee leads to the increase in the demand of substitute goods. Because the price of the coffee rises, the demand falls, cause the rise in the demand of the tea. Now you can see over here, अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, तो उसका जो फ़र्क पड़ेगा वो टी पे पड़ेगा, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी. तो यहाँ शेड्यूल में देखेंगे कि जो प्राइस है टी की, चाय की जो प्राइस है वो सेम है 10 रुपया, और क्वांटिटी है वो 4 से 8 हो गई है. चाय की जो खपत है, जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई है. क्यों? क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई है. तो यही तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि एक गुड्स के प्रभाव दूसरे गुड्स पे पड़ा है, तो जो कर्व है वो राइटवर्ड जाएगा. इंक्रीज इन डिमांड, यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट द इंक्रीज इन डिमांड हैज शोन इन द राइटवर्ड. नाउ फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड्स लीड्स टू द फॉल इन द डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट डी. अब यहाँ देखेंगे आपकी प्राइस ऑफ कॉफ़ी कम हुआ है, तो डिमांड जो है वो कॉफ़ी की ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड ऑफ टी कम हो जाएगा. अब यहाँ आप देखेंगे कि प्राइस ऑफ टी है 10 रुपीज़, क्वांटिटी है टी 4 और 2. नाउ यू विल सी दैट देयर इज़ अ डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द टी. प्राइस है जो सेम रहने वाली है, कॉफ़ी का जो इम्पैक्ट है वो टी पे पड़ा है, हम टी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. जब कॉफ़ी सस्ती है तो फिर लोग कॉफ़ी खरीद लेंगे. नाउ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पी वाई एंड डी एक्स. विद द प्राइस राइज इन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार, द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी द पेट्रोल फॉल्स. दिस इज बिकॉज द फॉल इन द डिमांड ऑफ द कार. यहाँ इस सिद्धांत को हम इस तरह से देखेंगे कि अगर प्राइस ऑफ कार अगर बढ़ती है तो डिमांड जो है वो कार की कम हो जाएगी, तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी. अरे भाई, जब कार ही नहीं खरीद रहे हैं तो पेट्रोल की क्या ज़रूरत है. तो यहाँ जो है कीमत सेम रहने वाली है. जो पेट्रोल की जो यूनिट है 4 है, अब वो 2 हो गई है, तो वो पेट्रोल की खपत जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, तो वो लेफ्टवर्ड चली जाएगी. क्योंकि कार कम खरीदी गई है तो पेट्रोल भी कम हो जाएगा. फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार causes increase in demand of the commodity question. This is because of the rise in the car. Price of car कम है तो डिमांड कार की बढ़ जाएगी, तो उसका जो इम्पैक्ट पेट्रोल पे यह आएगा कि डिमांड ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज एंड इट विल गो टू द राइटवर्ड. द कर्व डी will go to the rightward D1 and the price will remain same. Now the effect of change in the income Y of the consumer on the demand of commodity dx, इसमें क्या होगा,
अब यहाँ हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 3 तरह के गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स। अब सुपीरियर गुड्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा कीमत होता है, नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जैसे सुपीरियर गुड्स हो गया जो डोव साबुन है या कोई मल्टीनेशनल का साबुन है, और नॉर्मल गुड्स जो हैं वो लक्स है, और इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं वो बिना ब्रांडेड साबुन होते हैं। तो इस तरह से हम ये पहचान सकते हैं कि नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटा सा कॉमोडिटी हमने लिया है साबुन, सोप। इससे हम ये देख सकते हैं, नाउ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इनकम ए वाई एंड द डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड्स एक्स बीइंग द नॉर्मल गुड्स। नाउ विद द इंक्रीज इन द इंडिविजुअल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो श्योर है कि नॉर्मल गुड राइजेस एंड कर्व शिफ्ट टू द राइट। अब यहाँ देखिए कि y जो है वो बढ़ रहा है तो dx भी बढ़ेगा, और प्राइस जो है वो सेम रहने वाली है, तो कर्व जो है वो दैट इज गो टू द राइट वर्ड, इंक्रीज इन द डिमांड। और अगर डिक्रीज इन इनकम है तो बायर है वो नॉर्मल गुड्स को फॉल करेगा, वो कम खरीदेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी इनकम कम हो गई है। तो यहाँ एरो से हम ये देख सकते हैं, तो y जो है वो कम हुआ है तो डिमांड जो है वो कम हुई है। यहाँ पे प्राइस सेम रहने वाली है, जो 4 यूनिट क्वांटिटी थी अब 2 यूनिट क्वांटिटी है, तो देयर इज अ डिक्रीज इन द डिमांड। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इनकम वाई द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। अगर इंफीरियर गुड्स पे क्या होगा कि अगर इंफीरियर गुड्स का ये होगा, विद द राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स फॉल। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब इनकम बढ़ती है तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। इंफीरियर, वो घटिया सामान क्यों लेगा, वो अच्छा सामान लेगा। तो यहाँ पर जो है वो जो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड चला जाएगा। यहाँ हम इसका अपोजिट देखेंगे कि द फॉल इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर द डिमांड ऑफ द इंफीरियर गुड्स राइज एज द कंज्यूमर इज नॉट इन द पोजिशन टू अफोर्ड द सुपीरियर गुड्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनकम फॉल कर रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो श्योर है इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं है कंज्यूमर की वो सुपीरियर या नॉर्मल गुड्स भी खरीद सके। नाउ फोर्थ, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस TP। देखो, अगर टेस्ट और प्रेफरेंस की बात है तो डिमांड बढ़ेगी। अगर टेस्ट की बात है तो वो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उसे तो वही टेस्ट लेना है। अगर उसे माज़ा पीना है तो वो माज़ा ही पिएगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट की बात है। नाउ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज शिफ्टेड, देन टेस्ट और प्रेफरेंस की कोई बात नहीं है, टेस्ट और प्रेफरेंस को हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो डिमांड भी फॉल हो जाएगी। ठीक है, माज़ा नहीं है तो हम कोई और जूस ले लेंगे। नाउ फिफ्थ, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बायर E एंड द डिमांड DX। तो कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी टू राइज इन द फ्यूचर, तो ही विल बाय मोर। अगर कंज्यूमर को लगता है कि प्राइस बढ़ जाएगी तो आज ही सामान ज़्यादा खरीदेगा, तो कर्व जो है वो राइट वर्ड चला जाएगा। अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट द प्राइस टू फॉल इन द फ्यूचर, ही विल बाय लेस एट द सेम प्राइस। तो अगर वो लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा तो वो सामान कम खरीदेगा। 6 पॉइंट, इफेक्ट ऑफ साइज चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन और मार्केट N। तो इफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन N increases, the market demand of the commodity will also rise, and the market demand curve commodity will shift to the DD to D1 D1। अगर सही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो डिमांड राइटवर्ड चली जाएगी। पॉपुलेशन घटेगी तो डिमांड घटेगी, तो वो लेफ्टवर्ड चला जाएगा। 7th, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम YD, द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी, व्हाट विल बी देयर इफेक्ट, कि अगर इनकम इज इक्वल, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इज इक्वल, डेफिनेटली देयर विल बी द इंक्रीज इन डिमांड, सो द कर्व विल गो टू द राइटवर्ड। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, then the demand will decrease and the curve will go to the leftward. Now 8th point, the effect of season and climate, the demand of the commodity। देखो, सीजन और वेदर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है डिमांड पे। अगर
समर अगर विंटर सीजन है तो वुलन क्लोथ जो है वो इंक्रीज होगा, तो डिमांड जो है वो राइटवर्ड जाएगी। और अगर रेनी सीजन है तो फिर वो विंटर क्लोथ्स को है वो डिमांड कम हो जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।